हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें लास्ट राउंड हम कैसे कंप्लीट करें। यहाँ जो मैं टेबल क्लॉथ बना रही हूँ, यहाँ पे मैं एक तरफ 5 स्क्वायर्स जोड़ूंगी और एक तरफ मैं 7 स्क्वायर्स जोड़ूंगी। और अभी मैंने यहाँ पे 3 और एक तरफ मैंने 5 ऑलरेडी जोड़ कर रखा है। तो अब मैं इसमें लास्ट राउंड जोड़कर आपको बताऊंगी कि लास्ट राउंड कैसे जोड़ते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट राउंड को जोड़ने के लिए पहला वाला जो स्क्वायर मैंने जोड़ा है उसमें इस तरफ और इस तरफ जिस तरीके से हम ये सारे स्क्वायर्स को बना रहे थे, ठीक उसी तरह एक तरफ और ये दूसरी तरफ हम उसी तरीके से ही बुनेंगे इसे। लेकिन इधर कोने में 6 डबल क्रोशिया के बाद 4 चेन बनेगा। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक चेन बना कर रखा है, तो ये 2 3 4 चेन बनने के बाद फिर से 6 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद हम 4 चेन देंगे, 1 2 3 4 और इधर एक स्लिप स्टिच, इधर 5 चेन 3 4 5, इधर एक स्लिप स्टिच, इधर 4 चेन 3 4 और फिर से इधर 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इधर 6 डबल क्रोशिया बनने के बाद फिर से इधर 4 चेन देकर फिर से डबल क्रोशिया 6 यहाँ पर बना लेंगे। मतलब इस तरफ हमने 4 बनाया था, तो इधर भी हम 4 ही चेन बनाएंगे और जैसा कि यहाँ पर मैंने बनाया था ठीक वैसे यहाँ पर भी बनेगा। तो मैं इसे कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ कि कंप्लीट होने के बाद ये कैसा दिखता है। बनने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। और यहाँ जोड़ने के बाद यहाँ पर दो या 3 स्लिप स्टिच देने के बाद आप इस धागे को कट करके आप इसी में ही छिपा दें, ताकि इससे जो वर्क है वो थोड़ा साफ सुथरा दिखे। ये देखिए, ठीक इसी तरह से बाकी सारे जो स्क्वायर्स है वो भी हम इसी तरीके से जोड़ लेंगे। बस इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो साइड हम लोग का ऊपर की तरफ रहेगा, जैसे ये जो साइड है वो मेरा ऊपर की तरफ है, वहाँ पे ये 2 कॉर्नर में 4 चेन बनेंगे और यहाँ पे जो 5 बन रहा था वो 4 हो जाएगा, यहाँ जो 6 बन रहा था वो 5 हो जाएगा, फिर ये 4 चेन हो जाएगा। और इसमें जो इधर से जो स्क्वायर जोड़ेंगे वो इसमें कैसे जोड़ना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरफ एक स्क्वायर को जोड़ने के लिए उसमें इस तरीके से 6 डबल क्रोशिया हम बना कर रखेंगे। उसके बाद जोड़ने के लिए 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और इसमें इस तरीके से जोड़ लेंगे और यहाँ पर भी 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद 6 डबल क्रोशिया, 2
और इसके बाद जिस तरीके से हमने बाकी सारे स्क्वायर्स को जोड़ा था ठीक उसी तरह हम इसे भी जोड़ लेंगे। मैंने एक तरफ 7 स्क्वायर्स 1 2 3 4 5 6 और 7 और एक तरफ मैंने 5 स्क्वायर्स जोड़ लिया है। अब इसके बाद से मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके बाद वाली लेयर आपको कैसे बनानी है। यहाँ पर हम 3 सिंगल क्रोशे देंगे, 1 2 3। फिर बगल वाले चेन स्टिच में भी 3 सिंगल क्रोशे देंगे, 2 और ये 3। फिर जो 6 डबल क्रोशे है इसके ऊपर भी हम सिंगल क्रोशे इसी तरह बनाते जाएंगे। फिर यहाँ पे जहाँ से हमारा चेन शुरू हो रहा है वहाँ पे एक और सिंगल क्रोशे बनाने के बाद से 4 चेन बनाएंगे। चार चेन बनाने के बाद सिंगल क्रोशे देके फिर से यहाँ पर हम इसे जोड़कर 4 चेन बनाएंगे। फिर इस तरफ यहाँ पर फिर सिंगल क्रोशे बना के इस तरीके से इसको हम जोड़ते जाएंगे। और यहाँ पर कॉर्नर में हम 5 सिंगल क्रोशे बनाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक बनाकर रखा है और ये 2 3 4 5 बनने के बाद से फिर से उसी तरीके से सिंगल क्रोशे देकर हम इस तरीके से इसे कंप्लीट करते जाएंगे। इसे बनाते वक्त हमें बस यही ध्यान रखना है कि ये जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर इस तरीके से सिंगल क्रोशे बनते जाएगा और यहाँ पर जॉइंट या जोड़ने के बाद यहाँ पर 4 चेन बनाकर फिर से यहाँ जोड़ेंगे, फिर से यहाँ 4 चेन बनकर फिर उसी तरीके से ये बनेगा। और यहाँ पे कॉर्नर में इस तरफ 5 सिंगल क्रोशे हम बनाएंगे। इस तरीके से सिंगल क्रोशे बना लेने के बाद आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये काफ़ी क्लीन दिख रहा है और बिल्कुल सीधा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे मैंने नहीं बनाया है अभी तक वहाँ पे कैसे ऊबड़ खाबड़ जैसा हो रखा है। तो इसे क्लीन लुक देने के लिए ही हम इसे बनाते हैं ताकि इसके ऊपर से जो हम डिज़ाइंस बनाएंगे वो काफ़ी सीधा दिखेगा और वो मुड़ेगा भी नहीं। तो आप इसे क्लीन लुक देने के लिए इस तरीके से चारों ओर से इसे बना लें। यहाँ मैं इसे कंप्लीट करके यहाँ एक स्लिप स्टिच दे दूँगी और इसे मैं इस तरीके से कंप्लीट करके इसे यहाँ कट कर दूँगी। क्योंकि मैं यहाँ पे दूसरा कलर लगा रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ कट कर दिया है। आप अगर चाहें तो इस वाइट कलर से ही आप ये पूरा वर्क कर सकते हैं। मैं अब इसका ऊपर वाला क्रोचेट रेडी करने के लिए रेड कलर का वुल यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि मैंने रेड कलर का फ्लावर यूज़ किया है बीच में तो मैं रेड कलर का ही वुल यूज़ कर रही हूँ ये कॉर्नर्स को बनाने के लिए। अब ये जो मैं वुल जोड़ रही हूँ ये मैं कॉर्नर से स्टार्ट करूँगी। इस तरफ ये चेन में एक ही जगह से मैं 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी। 1 2 3 चेन देके मेरा पहला क्रोशिया डबल क्रोशिया मीन्स एंड उसके बाद एक सिंगल चेन और फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और बनाऊंगी। फिर एक देकर एक चेन देकर एक चेन यहाँ से छोड़कर उसके बगल वाला जो चेन है वहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर एक चेन दूंगी
और नीचे की तरफ एक चेन छोड़कर फिर एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर एक चेन लूँगी, फिर एक स्पेस छोड़ के उसके नेक्स्ट जगह पे मैं एक और डबल क्रोशिया बना लूँगी। ठीक इस तरीके से मैं आपको एक बार और दिखा दूँ कि ये कॉर्नर पे हम किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे मैंने डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद से एक चेन देकर एक चेन यहाँ छोड़कर उसके नेक्स्ट वाले चेन में हम लोग फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन देंगे, फिर एक घर छोड़कर एक और में डबल क्रोशिया, फिर ऐसे ही कर करके हम लोग कॉर्नर तक पहुंचने के बाद एक चेन और देंगे। फिर यहाँ पर एक ही चेन में अगर आपके पास स्पेस बच रहा है तो आप एक चेन यहाँ छोड़कर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरा एक भी चेन स्पेस नहीं बच रहा है, तो यहाँ पर मेरा एक भी स्पेस नहीं बच रहा है, तो मैं एक यहाँ पर बना देती हूँ डबल क्रोशिया और यहाँ पे 2 चेन और फिर ठीक उसके बगल में ही एक और डबल क्रोशिया बनाकर इस तरीके से मैं अपना कॉर्नर रेडी कर लूँगी। और फिर जैसे हम लोग ये बना रहे थे एक एक घर छोड़ कर, वैसे ही इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ कॉर्नर पर जोड़ते समय मैं यहाँ पे एक और डबल क्रोशिया देकर एक चेन बनाकर, जो मैंने चेन बनाया था यहाँ पर उसमें 3 चेन को काउंट करके 1 2 3 थर्ड वाले में मैं ऐसे स्लिप स्टिच देके इसे कंप्लीट कर दूंगी। जोड़ने के बाद इसके ऊपर मैं 3 चेन दूंगी और एक एक्स्ट्रा चेन दूंगी चेन स्पेस के लिए, और इन दोनों के बीच में मैं फिर डबल क्रोशिया दूंगी। ये रहा एक, फिर 2 चेन, फिर इसी के बीच में एक और डबल क्रोशिया देकर एक चेन स्पेस, और ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर ही मैं अपना डबल क्रोशिया फिर से बनाऊंगी। फिर एक चेन दूंगी और इसके ऊपर में एक डबल क्रोशिया फिर से बनाऊंगी, फिर एक चेन और फिर इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये चीज़ जो मैंने यहाँ पे इसको कंप्लीट करने के बाद ये 2 राउंड हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे 3 राउंड कंप्लीट कर लेंगे। 3 लेयर कंप्लीट करने के बाद से मैं फिर से यहाँ पर वाइट कलर का वूल यूज़ करूँगी और मैं फिर यहाँ कॉर्नर से ही स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर पहले 5 चेन बनाए, 1 2 3 4 5, फिर एक डबल क्रोशिया को छोड़कर दूसरे डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच देकर जोड़ देंगे। फिर से 5 चेन बनाएंगे, 4 5, फिर ये एक डबल क्रोशिया छोड़कर दूसरे में स्लिप स्टिच देकर जोड़ देंगे। फिर 5 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़कर दूसरे वाले में स्लिप स्टिच देकर जोड़ देंगे। और फिर इसी तरह हम ये पूरा इसी तरह ये लेयर को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने इस लेयर को स्लिप स्टिच देकर जोड़ दिया है। अब इसके बाद वाली लेयर बनाने के लिए आप ये वर्क को ऐसे पलट दें और इस साइड की जो मेरी ये चेन है इसमें इस तरह से
एक स्लिप स्टिच दें, फिर इधर एक और स्लिप स्टिच और इधर एक और स्लिप स्टिच, मीन्स टोटल हम 3 स्लिप स्टिच देंगे। यहाँ पर इस तरीके से एक चेन देकर यहाँ पर जो हमारा कॉर्नर है इसमें यहाँ 10 डबल क्रोशिया बनाए। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 डबल क्रोशिया बनने के बाद से इस वाले चेन स्टिच में ऐसे स्लिप स्टिच दे दें। फिर से यहाँ पर 5 चेन बनाएं, 5 चेन, और इस वाले चेन स्पेस में इस तरीके से स्लिप स्टिच दे दें। फिर इस वाले में 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बनने के बाद इस वाले चेन में एक स्लिप स्टिच देंगे, फिर 5 चेन बनाएंगे। 3 4 4 5। यहाँ फिर से स्लिप स्टिच देकर यहाँ हमने स्लिप स्टिच दिया और फिर उसके बाद से हम यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से हमारा जो ये लेयर है हम उसे कंप्लीट कर लेंगे। और हर कॉर्नर पे इस तरफ की कॉर्नर जो 4 हमारे कॉर्नर हैं वहाँ पर 10-10 डबल क्रोशिया बनेगा और बाकी जो रेक्टेंगल है हमारा उस पे 7-7 डबल क्रोशिया बनेगा और इसी तरीके से ये पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में फिर से 5 चेन बनाकर इस तरफ स्लिप स्टिच देकर इसे जोड़ लेंगे। फिर से हम ये जो टेबल क्लॉथ है हमारा उसे इस तरीके से पीछे घुमाकर ये जो हमने चेन बनाया था अभी उसमें एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर ये दूसरा स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर से वर्क को घुमा के यहाँ पर इस तरफ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद एक चेन, फिर इस स्पेस में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और एक इधर डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया। इस तरीके से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब इस चेन में एक स्लिप स्टिच देंगे। इसे कंप्लीट करने के लिए लास्ट वाले डबल क्रोचेट को बनाकर
इस चेन स्पेस में स्लिप स्टिच देकर इसे कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर सिंगल क्रोशेट एक बार बनाएंगे, फिर एक चेन, फिर हाफ डबल क्रोशे, फिर एक चेन और एक स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट वाले में भी ऐसे ही एक सिंगल क्रोशेट, फिर एक चेन, फिर हाफ डबल क्रोशे, फिर एक चेन और एक स्लिप स्टिच, एक सिंगल क्रोशे, चेन, हाफ डबल क्रोशे, फिर एक चेन, फिर एक स्लिप स्टिच। यहाँ पर कॉर्नर पे ये पेटल्स जैसा टोटल 11 बनेगा। ये मैं लास्ट भी बना लेती हूँ। तो सिंगल स्टिच, फिर एक चेन, फिर हाफ डबल क्रोशा, फिर एक चेन, फिर एक स्लिप स्टिच दे दूँगी। इसके बाद से सीधे हम यहाँ पर सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर एक चेन, फिर हाफ डबल क्रोशा, फिर एक चेन, फिर एक स्लिप स्टिच। फिर नेक्स्ट वाले में भी सेम वैसे ही करेंगे, एक सिंगल स्टिच, एक चेन, हाफ डबल क्रोशा, एक चेन और एक स्लिप स्टिच। ठीक इसी तरह ये जो हमने पेटल्स बनाया वैसा ही हम इसके चारों ओर बना लेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच डालकर इसे जोड़कर कंप्लीट कर देंगे। इसका बनने के बाद ये कंप्लीट लुक कैसा दिखता है मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा टेबल क्लॉथ अब बनके पूरा रेडी है और यहाँ पे जो फूल है इसके बीच बीच में मैंने ये वाइट मोती लगा दी है जो दिखने में बहुत अच्छी लग रही है। ये पूरा आपको ऐसा दिखेगा। अगर ये मेरा को पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।